Hello everybody and welcome back to the channel. Our subject is economics and the chapter is poverty. एक नया टॉपिक है वो है causes of poverty. आइए उसको समझते हैं. causes of poverty का मतलब होता है reasons क्या है, factors क्या है poverty के, गरीबी के. सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है जनसंख्या में वृद्धि. जनसंख्या में वृद्धि गरीबों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसा कि हम सब ने अपने आसपास समाज में ये सब चीज़ों को देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा. And there are various reasons why their population rate is very high. Population growth rate is very high among the poor. First reason may be illiteracy or uneducated people. अगर यहाँ पे होता क्या है कि क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए इनके पास पढ़ाई लिखाई की कमी है, अगर है भी तो बहुत थोड़ी बहुत पढ़ाई है, एंड सो देयर मेंटल लेवल इज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट में भी ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स, जिस जगह से वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, जिस जगह पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करने की वजह से देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई. नेक्स्ट में भी लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस. फैमिली प्लानिंग के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है एंड दैट इज़ वाई देयर पॉपुलेशन ग्रोज. और प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, ये एक बहुत मेजर रीज़न है हमारे और आपके सोसाइटी में. इंडिया की बात की जा रही है कि यहाँ पर प्रेफरेंस बहुत दिया जाता है मेल चाइल्ड को. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस वजह से भी अगर एक के बाद दूसरी बेटी और तीसरी बेटी अगर होती जा रही है तो भी लोग एक चाहत रखते हैं बेटा होने की, और इस वजह से भी उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस अंडर पॉपुलेशन ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट इज लो इकोनॉमिक ग्रोथ. लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हमारी कंट्री में ही इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी लो है, कम है या थोड़ी स्लो है. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम क्रिएट होंगी लोगों के लिए. इस वजह से भी द पीपल दे रिमेन पुअर. दोज हु आर पुअर दे रिमेन पुअर. और यहाँ पर घूम फिर के वो वाला पॉइंट हमारा फिर से आ जाएगा, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. देखिए, लो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो भी कंट्री में ग्रोथ हो रही है, कंट्री में जो भी चीज़ें डेवलपमेंट में के लिए की जा रही है, जैसे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना या नई चीज़ों में जॉब क्रिएट करवाना, अगर वो सब चीज़ें कम हैं या स्लो हैं तो लोगों को जॉब कम मिलेगी. इस वजह से पूरी सोसाइटी का और स्पेशली द पुअर सेक्शंस दे हैव लो इकोनॉमिक ग्रोथ. उसके बाद थर्ड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट. ये है बेरोज़गारी. बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी वजह है पॉवर्टी की, गरीबी की. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग यहाँ पर बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है जिसको करके उनको उसके बदले में पैसा मिले. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, और इसकी वजह, मेजर वजह आपको पता चल गई कि मेजर वजह है पॉवर्टी. लेकिन यहाँ पर एजुकेशन की कमी, और अगर पॉवर्टी होगी तो लेस एजुकेशन होगी. अगर एजुकेशन कम है तो यहाँ पर लोगों को जॉब, हाई पेड जॉब्स या जॉब मिलने में ही प्रॉब्लम होती है. और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू कवर द बैकलॉग ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा रही हैं तो जो बैकलॉग है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. अभी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में. नेक्स्ट इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी. ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए, बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए जो कंट्री में, वो बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं हो रही है. कहीं पे बहुत ज़्यादा, किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और किसी सेक्टर्स में ग्रोथ बहुत स्लो है या लो है या एकदम ना के बराबर, नेग्लिजिबल जिसको बोलते हैं. तो ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या है, अगर हम लोग कुछ मेजर पॉइंट्स को देखें, अगर टच करें, तो वो ये होगा कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल रहा है और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ में कमी आ रही है. यानी कि लोगों को जॉब भी कम मिल रही है और इसीलिए धीरे धीरे वो सब चीज़, जॉब क्रिएशन कम हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिल रही हैं और जो जनरेशन है कंज्यूमर गुड्स का वो भी कम हो रहा है. दूसरा पॉइंट एक हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ क्रिएट की गई हैं वो सिर्फ बेनिफिशियल हैं रिच फार्मर्स के लिए या रिच लैंडलॉर्ड्स के लिए, और जो पीजेंट्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है उन प्रोग्राम से. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दैट द ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज़ नॉट बैलेंस्ड. ये बैलेंस नहीं है फॉर ऑल द सेक्टर्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया.
फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम का कहीं ज़्यादा होना और कहीं कम होना, यानी बराबर से वितरण ना होना इनकम का। तो ये भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोगों की पढ़ाई लिखाई, लोगों का सोशल स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर वो लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, वह उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए जनरेशन ऑफ इनकम इज़ इनइक्वल अमंग द पीपल। अगर कोई हाईली एजुकेटेड है तो उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। और एक चीज़ और देखने को मिलती है, अगर रूरल और अर्बन एरिया दोनों की बात करें तो वहाँ के रेट्स में भी बहुत फ़र्क है। इनइक्वालिटी इसलिए भी क्रिएट होती है। That is why the poor people, they are migrating towards the city area. वो शहरी क्षेत्र की तरफ माइग्रेट करते हैं अकेले या अपनी फैमिली को लेके, वट एवर इज देयर रिसोर्सेज, इसलिए ताकि उनको एक अच्छी बेटर एक लाइफ मिल सके, एक बेटर इनकम हो सके, एंड दे कैन लीड अ गुड लाइफ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि यहाँ पर जो खेती की चीज़ें हैं उसमें टेक्नोलॉजी का कम होना या बहुत पीछे होना। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी है नहीं, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी टेक्निक्स हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें, नई नई मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन क्या है कि अगर किसान गरीब है, अगर पुअर फार्मर है, पुअर पीजेंट है, तो हाउ कैन ही अफोर्ड द न्यू टेक्निक्स, द न्यू टेक्नोलॉजी विच आर यूज इन एग्रीकल्चर। अगर वो गरीब है, उसके पास पैसा कम है, तो ऑब्वियसली वो ये सब चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी इनकम जनरेशन कम हो रही है। होता क्या है कि अगर टेक्निक्स कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसके पास पैसा कम है, वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों को खरीद नहीं सकता या इसको इम्प्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद उसको नॉलेज की कमी होती है। फिर जो वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ और जो एग्रीकल्चर में बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, उसको भी उसकी कमी है, वो सब चीज़ें उसको कम मिल रही हैं। एंड लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी मशीन्स एंड लेस क्रॉप यील्डिंग सीड्स, उसको जो सीड्स मिल रही हैं वो भी लेस क्रॉप यील्डिंग होती है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, अगर इन सब की बात की जाए तो ये सब चीज़ों में अगर फार्मर पुअर है तो उसको ये सब चीज़ों का लैक है, इस वजह से एग्रीकल्चर में अभी वो पीछे है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इनएडिक्वेट एंटी पावर्टी मेजर्स। देखिए, एंटी पावर्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से गरीबी को हटा दिया जाए। इरेडिक्शन ऑफ पावर्टी, ये एक बहुत ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट इस पर। लेकिन होता क्या है कि ये एंटी पावर्टी मेजर्स तो गवर्नमेंट बना देती है और उसको इम्प्लाई भी करवा देती है, लेकिन नीचे आप हर स्टेज पे अगर बात करें तो वहाँ पर आते आते जिनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये हाफ हार्टेडली किया जा रहा है। जो लोग हैं, जो सिस्टम में लोग हैं जिनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उनको इसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और एक पॉइंट ये हो सकता है कि जो एंटी पावर्टी मेजर्स हैं वो कुछ खास इलाकों में, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही काम कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। और इसके भी रीजंस यही हो सकते हैं कि पॉलिटिकल और सुप्रीमेसी और मे बी के सोशल रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसलिए जो एंटी पावर्टी मेजर्स हैं वो अपने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्षम हैं, लेकिन जब वो पूरी तरीके से इम्प्लाई ही नहीं किए जाएंगे, लोगों तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो गरीबी अपनी जगह पे बनी रहेगी। नेक्स्ट इज लो एजुकेशन। ये इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये सब हम लोग इस पॉइंट को पहले से जानते हैं। लो एजुकेशन क्यों होगा? क्योंकि इंसान गरीब है। अगर वो गरीब है, उसके पास खाने के लिए चीज़ें कम है, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल वो बस किसी तरह कर पा रहा है, तो वो ऑब्वियसली अपनी एजुकेशन में उतना पैसा नहीं लगा सकता। अगर लगा भी सक रहा है वो पैसा, तो भी वो बहुत लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत बेसिक एजुकेशन को ले सकता है। हालांकि यहाँ पर भी हम लोग ये देखते हैं, जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च किया है, बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए गए हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी अभी भी इस लेवल पे कुछ देखिए, कुछ उन बच्चों की भी कमी है, उन लोगों की भी कमी है
जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि कुछ उनकी मजबूरी है कि वो एजुकेशन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। रीज़न क्या है? घूम के फिर वही पावर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं विशियस सर्किल ऑफ पावर्टी। अगर इंसान गरीब है और अगर वो अपने सारे बच्चों को और खुद मिल के अगर वो अर्निंग नहीं कर रहा है, उसका खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए भेज सकता है? तो ये सारी चीज़ें समाज में हैं और ये चल रही हैं। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है राइज इन प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। अगर महंगाई समाज में है, जो कि हम और आप सब लोग महसूस कर रहे हैं, अगर समाज में महंगाई है, हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो गरीब यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएगा अपनी बेसिक चीज़ें। और बेसिक चीज़ों में क्या है? जैसा कि हमने अपने बहुत पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये तीनों चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो पुअर विल रिमेन पुअर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में भी वही है, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जड़ जमा चुकी हैं इंडिया के कुछ इलाकों में। कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हैं कि इस वजह से गरीब अभी भी गरीब है। क्या होता था पहले कि कास्ट सिस्टम के बेस पे काम दिया जाता था, और इस वजह से जो लोग पुअर क्लास से या पुअर कास्ट को बिलोंग करते थे, उनको उसी तरीके के काम दिए जाते थे कि बस उनका किसी तरीके से जीवन यापन हो सके। और वो चीज़ें आज भी समाज के बहुत सारे हिस्से में अभी भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर होता है जहाँ पर पॉलिटिकल दबाव बनता है किसी चीज़ का। इसमें होता क्या है कि ये जो पावर होती है, पॉलिटिकल पावर, ये कंसंट्रेट हो जाती है कुछ अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में, यानी जो अपर क्लास के लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं सोसाइटी के, उनके हाथ में ये पावर कंसंट्रेट हो जाती है। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? मिसयूज़ होगा लोगों का, और उनको उन तक ही जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स पहुंच नहीं सकते। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी एंटी पावर्टी मेजर्स की, तो ये सब चीज़ें यहाँ तक नहीं, इस लेवल के लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर। और ये सारी चीज़ें इस पुअर लोगों तबके के लोगों को, या पावर्टी में जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब तबका है, उसको ये सारी चीज़ें दिन रात झेलनी पड़ती हैं। So these are the causes of poverty. In the next topic we will proceed with the another topic. Thank you.